हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर अध्ययन कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के सब आप देख लीजिए। आपका टोटल टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सामुदायिक नेतृत्व पढ़ेंगे, कम्युनिटी लीडरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा 7वां यूनिट है। इसके बाद एक यूनिट हमारा और बचता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही हमारा सामुदायिक नेतृत्व समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका धीरे धीरे हमने पूरा सिलेबस फुल कंप्लीट करा दिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक का मतलब हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया स्टूडेंट। समुदाय, जब व्यक्ति एक ही रीति रिवाज, एक ही परंपरा, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होता है, यहाँ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने आपको दिया कि मनुष्य में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति मौलिक रूप से पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में ये प्रवृत्ति होती है कि वह स्वयं को क्या करता है, प्रस्तुत करने का कार्य करता है, और यह मूल प्रवृत्ति शक्ति को जगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने अंदर की शक्ति को निकालना है तो अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू कर दीजिए, है ना। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगेंगे जब, तो अपने आप में परिवर्तन भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कि सभी प्राणियों में क्या होता है कि स्वयं को प्रदर्शित करने की एक मौलिक शक्ति होती है, चाहे वो जीव हो या मनुष्य हो। मनुष्यों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मनुष्यों में प्रमुख रूप से सब में होता है ना। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य भी अपने आप को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से प्राणी भी होते हैं, अपने आप को प्रभुत्व प्रदान करते हैं। जैसे शेर है, शेर को हम वनराज कहते हैं। मधुमक्खियों में भी रानी मधुमक्खी होती है, तो क्यों रानी मधुमक्खी होती है, उसके प्रभुत्व को ही स्वीकार किया जाता है ना। वनराज, वानरों के राजा क्यों कहते हैं वनराज, क्योंकि वो अपने प्रभुत्व को स्थापित करता है। ठीक है, इस तरह से फ्रायड ने भी क्या कहा है, हमने हाईलाइट किया हुआ है, देखिएगा। फ्रायड ने कहा है कि अहम आदर्श ही नेतृत्व का जन्म है, क्योंकि अहम अनुभूति होती है जो मानव को किसी कार्य के लिए प्रेरित करती है। जो ईगो होता है वो नेतृत्व का जन्मदाता होता है। जब तक आप में ईगो नहीं आएगा तब तक आप नेतृत्व करने की क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं, आप क्रियाशील भी नहीं होंगे। तो जब इस अहम में कोई उद्देश्य अथवा आदर्श समाहित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, आदर्श कहलाने लगता है। ठीक है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो यहाँ हमने हाईलाइट किया हुआ है, देखिएगा कि संस्कृत भाषा में जो लीडरशिप है, जिसे हम हिंदी में नेतृत्व कहते हैं, नेता से बना है। नेता का मतलब क्या होता है कि संस्कृत भाषा में नेता शब्द रियते यह अनने, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे, के अर्थ को प्रकट करता है। अर्थात तात्पर्य है कि जो व्यक्ति स्वयं आदर्श रूप होकर अन्य व्यक्तियों को भी आदर्श की ओर अग्रसर करता है, वही नेता कहलाता है। समझ में आया, नेतृत्व करने की क्षमता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे आप में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप में क्या है, उस टॉपिक से संबंधित जानकारी है। अब क्या किया जाए कि आपको उसका विशेषज्ञ बना दिया जाए, कि आपको इस क्षेत्र में जानकारी है और आपको उसका लीडर बना दिया जाए। क्यों, क्योंकि आपको उस क्षेत्र में जानकारी है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको अपने नेतृत्व में, अपने आदर्श के अनुसार, आप जो जानते हैं अपनी योग्यता, अपने ज्ञान के अनुसार उन्हें भी परिवर्तित करने का कोशिश
करेंगे। तो आप क्या हुए? एक नेता हुए, आप एक नेतृत्व करता हुए, जो कि आपसे जुड़े लोगों को आपने मार्ग दिखाने का कार्य किया। यहाँ हम आपको नेतृत्व की परिभाषा भी देंगे, ध्यान से देखिएगा। नेतृत्व की परिभाषा आपसे पूछना ही पूछना है हर हाल में, तो इसको आपको याद ही करना होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ परिभाषा और अर्थ देखिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 100% मान लीजिएगा कि नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा आपसे पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो देखिए, नेतृत्व को अंग्रेजी भाषा में लीडर कहते हैं, जो कि लीडर शब्द का अर्थ क्या होता है? वन हु लीड्स। अर्थात लीडर शब्द भी नायक, मार्गदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, अगुआ तथा अग्रसर करने वाला अर्थों को प्रकट करता है, ठीक है। लीडर शब्द किन किन शब्दों को प्रदर्शित करता है? नायक, जिसकी मुख्य भूमिका होती है। मार्ग प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला। अगुआ मतलब आगे आने वाला। अग्रसर करने वाला मतलब आगे चलाने वाला। इन सभी अर्थों को प्रकट करता है क्या? लीडर, ठीक है। इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति आदर्श व्यवहार करने की क्षमता रखता है, वही सचमुच नेता कहलाता है। वे व्यक्ति जो कि क्या कर सकता है? जो व्यक्ति आदर्श व्यवहार मतलब अच्छे व्यवहार करने की क्षमता खुद में रखता है, वही क्या कर कहलाता है? सचमुच में नेता कहलाता है। लीडर तथा यहाँ देखिएगा, लीडर शब्द का अर्थ हमने आपको बता दिया। ऐसा कीजिएगा ना, जब आप लिखना शुरू करिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा कि नेतृत्व का अर्थ, तो वहाँ आप लिखिएगा नेतृत्व को अंग्रेजी में लीडर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में लीडर शब्द का अर्थ है वन हु लीड्स। लीडर शब्द भी नायक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, अगुआ, अग्रसर करने वाले अर्थों को प्रकट करता है। इसका तात्पर्य है कि वो जो व्यक्ति आदर्श व्यवहार करने की क्षमता रखता है, वही सचमुच नेता कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ परिभाषा है लेपियर तथा फार्न्सवर्थ की पुस्तक है सोशल साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने लिखा है नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है जो नेता में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नेताओं में पाया जाता है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है एवं नेता उसके व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित नहीं होता है। मतलब नेताओं के व्यवहार से, जो लीडर है उसके व्यवहार से अन्य व्यक्ति प्रभावित होगा। बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, जो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं वो बहुत प्रभावित होगा, लेकिन नेता जो होता है उनके व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित नहीं होता है। जो उनके संपर्क में लोग रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा नेता इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन नेता से अन्य लोग इफेक्टिव होते हैं। यहाँ स्टूडेंट आपको परिभाषाएं दी जा रही है नेतृत्व की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कम से कम 2-3 परिभाषाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि आप इजी तरीके से याद कर सकें। जैसे पहला परिभाषा है चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है? नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में निर्देशन करता है। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि नेतृत्व से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे व्यवहार से है जिसके द्वारा वह अन्य लोग को संगठित प्रयास से संबंधित अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में निर्देशन करता है, मतलब मार्गदर्शन करता है। काउंट और काहन के अनुसार इन्होंने कैसे परिभाषित किया? नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति का पर विराजमान है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। कांट और काहन ने कहा कि नेतृत्व क्या है? एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है, जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति पर विराजमान होगा वह अन्य लोगों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, ठीक है। देखिए, जैसे वर्तमान समय में क्या है कि भारत देश का नेता कौन है?
महान अगर आप कहा जाए तो लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी हैं। अब कहीं न कहीं जो उनकी सोच है, जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनके कार्य हैं, उनसे सभी लोग प्रभावित होते हैं। जैसे इस समय उन्होंने राम मंदिर के संबंध में जो भी कार्य किए आप सभी जानते हैं। तो इस समय क्या है, उनकी सोच है राम मंदिर के प्रति, है ना? राम जन्मभूमि के प्रति लगाव और राम भक्तिमय प्रेम उनके अंदर है ना, तो हम सभी तो प्रभावित हैं, है ना? अपने नेता से हम प्रभावित हैं कि नहीं है? तो वैसे ही इन्होंने कहा कि काउंट और काहन ने क्या कहा कि नेतृत्व एक प्रकार का क्या है, प्रभाव है, जिससे जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति पर विराजमान है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करेगा। जो भी नेता रहेगा वो सबको प्रभावित करेगा। पिछले जो प्रधानमंत्री रहे हम उनके भी व्यवहार से प्रभावित रहे, उनके भी विचारों से प्रभावित रहे, है ना? जितने भी प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री से सेंस हमारा क्या है कि जितने भी हमारे नेता होते हैं उनके द्वारा किए जाने क्रियाओं से, उनकी स्थिति से, उनके सोच से हम भी प्रभावित होते हैं। यही कांट और काहन ने कहा। कोटज और ओडन ने क्या कहा कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है। इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि नेतृत्व किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आपका कोई भी लक्ष्य हो, आपका कोई भी एम हो, उसकी प्राप्ति के लिए संदेश के द्वारा, मैसेज के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा बरेन एवं बायरने के अनुसार नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है, वह उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों की ओर दिशा निर्देशन देता है। इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि नेतृत्व क्या है, पहली बात तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। नेतृत्व क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे एक समूह है, सपोज दैट 10 लोगों का समूह है, उसमें एक व्यक्ति नेता है जो कि गाइड करने का कार्य करता है। तो 10 व्यक्ति उस नेता के विचारों से प्रभावित होंगे ना, है ना? वही कह रहे हैं कि नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है, वह उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों की ओर निर्देशित करता है। देखिए, जैसे आपकी कॉलेज में आप और आपके दोस्तों का जो समूह है जिसमें कि एक कक्षा के बच्चे बैठते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप बीए 5th सेमेस्टर में पढ़ते, तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी तो पढ़ते होंगे। तो ये सब क्या है, आपका समूह है, बीए 5th सेमेस्टर का समूह है होम साइंस सब्जेक्ट का। और उसमें जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो क्या है, आपका लीडर होता है। तो आप अपने टीचर के व्यवहार से, आप अपने टीचर के एक्टिविटी से प्रभावित होते हैं ना, है कि नहीं? बिल्कुल वही चीज़ इन्होंने भी कहा। बेरेन एवं बायरन क्या कहें, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है, वह उन्हें विशिष्ट उद्देश्य की ओर दिशा निर्देश देता है। जैसे आपके शिक्षक आपको हमेशा निर्देशित करते हैं कि आप होम साइंस से ग्रेजुएशन कर लोगे, तो होम साइंस से एमए कर लोगे, फिर नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड, आपको फेलोशिप मिलेगा रिसर्च करने के लिए, आप रिसर्च करके यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो सकता है एज ए प्रोफेसर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जो आपके शिक्षक आपको बताते हैं, ये क्या है, आपका दिशा निर्देशन ही तो है। ठीक है। इसके बाद अफोर्ट एवं बीटी के अनुसार नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक तथा बिना किसी दबाव के समूह से कोई वांछित कार्य करवाया जाता है। इन्होंने भी कहा कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा स्वेच्छापूर्वक, मतलब कोई दबाव से नहीं, व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार तथा बिना किसी दबाव के समूह से कोई भी वांछित कार्य करवाया जा सकता है। जैसे आपके शिक्षक आपसे चाहें तो आपको गृह विज्ञान फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए, गृह विज्ञान सेकेंड पेपर पढ़ने के लिए, गृह विज्ञान प्रैक्टिकल कराने के लिए कार्य करा सकते हैं। इसमें आपको कोई दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना?
आप स्वेच्छापूर्वक उस कार्य को करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जॉर्ज और टेरी के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। ठीक है, फ्रैंकलिन जी मूर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, नेतृत्व अनुयायियों को नेता के इच्छानुसार क्रियाएं करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। इन्होंने भी क्या कहा, वही सारी चीज़ें देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व जो होता है, जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी से तात्पर्य यहाँ है कि जो नेता के सदस्य होते हैं, जिस समूह का लीडर है नेता, उस समूह के जो सदस्य हैं उनकी इच्छानुसार क्रियाएं करने के लिए वे तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमने पढ़ा नेतृत्व की परिभाषाएं कि नेतृत्व है क्या, इनकी क्या परिभाषा। कम से कम आप इसमें से 3 से 4 परिभाषा रट लीजिए, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा पूछना ही पूछना है आपसे, क्योंकि ये शॉर्ट यूनिट है और इस यूनिट शॉर्ट भी है, महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, इसलिए अर्थ परिभाषा तो पूछना ही पूछना है हर हाल में। आगे हम पढ़ेंगे नेतृत्व की प्रकृति, सामुदायिक विकास में इसके क्या योगदान है, इसके महत्व, इसके उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज हमने आपको नेतृत्व का अर्थ बताया है और परिभाषाएं बताई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।